बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया। बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं पिछले वीक्स के अंदर, पिछले मंथ्स के अंदर, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, ज़्यादातर ओवरऑल जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं हैं, मगर नया हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन के साथ हाजिर हूँ आपके पास। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये हफ्ता जो है हर 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 बुर्ज का खैर आफियत से गुजरवाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए या जो आपके कोई मसाइल हैं, खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, अगर कोई फिजिकल इश्यूज हैं, अगर प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंसल्टेशन कर लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स मेरे दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप काइंडली इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। एस्ट्रोलॉजिकली भी, नंबर्स के न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरा इल्म जफर है या इसमें सात वगैरह है उसके हिसाब से भी आपको जो है कंसल्टेशन वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने पहली दफा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो तब आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो है उसको भी बटन को टच कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहें तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो जरूर दीजिए, ताकि काम को बेहतर करने में और आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जो हमारा अगला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन हम कहते हैं जिसको, वो है बुर्ज अकरब। अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अब अगर आप पैदा हुए ना 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक के अरसे में, या आपके नाम के पहले हरूफ हैं नून और ये, तो समझ लें कि आपका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है, जिसका हाकिम सियारा मरीख है। अच्छा, नाम जो है ना नून और ये से रखने चाहिए वैसे जो बुर्ज अकरब के तहत लोग पैदा होते हैं। अब कई लोग नहीं भी रखते, तो फिर ये है कि नून और ये से उनका नाम शुरू होता है, ताल्लुक किसी और उनका बुर्ज से होता है। होता फिर ये है कि बुर्ज अकरब की भी चीजें होती हैं और जो जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं वो, तो ये डिफरेंस जो है ये परेशान करता है लाइफ में। मतलब ये मेरे तो प्रैक्टिस में, और ये मेरे कुछ और भी कोलीग्स हैं उनकी प्रैक्टिस में ये चीज है, नाम ध्यान से रखना चाहिए, तारीख पैदाइश के हिसाब से रखना चाहिए। मंगल का दिन इससे मंसूब है जी। मंगल है, बुध है, जो मेरा पूरे दिन जितने भी अल्लाह ने बनाए हैं सारे बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है इसका लकी नंबर कंसिडर किया जाता है। और सुर्ख रंग या क्रिम्सन कलर या किरमजी रंग जिसको कहते हैं, वो इससे मंसूब रंग है। अगर ये रंग आप इस्तेमाल करते हैं, करती हैं, तो आपकी जिंदगी पे एक बड़ा अच्छा खुशगवार असर मतलब आता है। ये नहीं कि आप हर वक्त सुर्ख रंग पहन के रखें, हफ्ते में 1-2 दफा जो है इसको इस्तेमाल करें। कोई भी रंग है, किसी भी बुर्ज से मंसूब है, हफ्ते में 1-2 दफा जरूर इस्तेमाल करें। अपनी सराउंडिंग्स जो है वो इस कलर की बनाएं, अपनी बेडिंग्स जो है, और बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा पत्थर कोई भी हो, वो तकदीर बदलने पे कादिर नहीं है। तकदीर जिसने बनाई है हमारे प्यारे रब ने, वही तकदीर बदलने पे कादिर है। हाँ, दवा के तौर पे कुछ जेमस्टोन्स हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से, अगर आपको अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो दवाई के तौर पे हेल्प कर सकते हैं। मरजान, गार्नेट और टोपाज जो है ना, या टोपाज भी कई लोग इसको बोलते हैं, वो आप पहन लें तो चीजें जिस्मानी नफ्सियाती ज़हनी जो है वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो सकती है। आपका ताल्लुक अगर है कारोबारी तबके से, अगर आप मुलाजमत पेशा तबके से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका ताल्लुक तालीम से है, यानी आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप कहना चाहें हाउस वाइफ हैं, किसी भी शोबा है जिंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग जो है इस हफ्ते की आपके लिए है बुर्ज अकरब। अच्छा, ये हफ्ता जो है इसमें ना थोड़ा सा आप समझनी है चीजें कि जो खानदानी मामला है ना, वो थोड़ा सा खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बनते हुए नजर आते हैं।
आपकी असल में जो बेएहतियाती है ना बाज़ अमूर में, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। आप अपने आप से खुद दुश्मनी कई बार कर बैठते हैं। स्कॉर्पियंस में ये मसला है ज्यादातर, मगर आप इस वीक में ना रोमांटिकली इन्वॉल्व नजर आते हैं। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है राना नदीम साहब, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। पिछले हफ्ते मेरी उनसे बात हुई तो वो ओकाड़ा में अपनी साहबजादी के यहाँ गए हुए थे, तो मुझे कहने लगे जी स्कॉर्पियो के बारे में ना आप कोई अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस जो है ना वो दिया करें। तब मैंने कहा ठीक है राना साहब, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मगर ये है कि स्कॉर्पियो वाले जो है ना उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने तौर पर डिसाइड करते हैं, डिसीजन करते हैं, मशवरा कई दफा वो नहीं कर रहे होते। तो ज्यादातर मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब राना साहब तो हमारे से कर लेते हैं मशवरा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ना ये चीज जो है ये परेशान करती है। तो मशवरा करना, मशवरा लेना, सीक्रेटिव रहना जो है वो ठीक नहीं होता। मशवरा लें। इस हफ्ते में भी कुछ डिसीजन इस तरह के करने हैं आपने कि मसलन मुलाजमत से रिलेटेड मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड मामलात हैं, वो आपने जब उनमें चलना है तो मशवरा लें अपने करीबी लोगों से, अजीज़ों अकारब से लें, बहन भाइयों से लें। अच्छा, इस हफ्ते में अजीज़ों अकारब के साथ ताल्लुकात में वैसे भी बेहतरी आती है इंशाल्लाह, नजर आती है। सोशल अफेयर्स जो हैं उनमें भी अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी का इम्कान जो है वो नजर आता है। और जो जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्कॉर्पियो वाले किसी पार्टनरशिप को कंसिडर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक एक अच्छा वीक इंशाल्लाह साबित होगा। काम के सिलसिले में सफर का प्रोग्राम बनता हुआ नजर आता है, और जो शरीक हयात हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं आपके, उनके साथ आपकी कोऑपरेशन जो है वो रहती नजर आती है अल्लाह की मेहरबानी से। घरेलू हालात आपकी जो घर से रिलेटेड डेकोर है, कुछ घर को आपने रीफर्बिश करना है, दोबारा से कुछ हिस्से बना रहे हैं, कुछ छोटे छोटे काम है घर के, वो इस हफ्ते में आप करवाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों के मामलात में आपको ज्यादा मेहनत और तवज्जो की जरूरत हो सकती है, वो देखें। और जो लोग स्कॉर्पियो वाले अपना चाह रहे हैं ना, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलता हुआ नजर आता है। ओवरऑल मैंने ये बताया स्टार्ट में कि खानदान से रिलेटेड जो मामला है ना उनके अंदर कोई टेंशन बन सकती है, तो एहतियात से मशवरे से चलना है इस हफ्ते में। अच्छा, जो है ना कानूनी अमूर और जो तालीमी मामलात हैं वो इस हफ्ते में निस्बतन पिछले हफ्तों के मुकाबले में बेहतर रहते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह ताला। और आपने करना ये है कि रिश्तेदारी में अगर आप जा रहे हैं ना तो आप कोशिश ये करें कि जो लियो के साथ अगर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये हफ्ता लियो के साथ कंपैटिबिलिटी का है स्कॉर्पियो का, तो ये लियो वालों के साथ जो है अगर कोई रिश्तेदारी है, मैंने आपको कहा है कि शराकती काम अगर आप करना चाह रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, अगर लियो है तो फिर ऐसे है इंशाल्लाह फौरन से पहले इस चीज को आपने पकड़ लेना है कि भाई ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। अच्छा, सदकात जो हैं वो आपके लिए मैं यही अर्ज करता हूं कि जो रिस्क है, अनाज है, उससे रिलेटेड जो सदकात है ना वो जरूर दें। और चरन परन की खिदमत करें, परिंदों की खिदमत खास तौर पे करें। और मौसम तब्दील होने वाला है तो उनके पानी के लिए, अनाज के लिए जरूर कोशिश करें। अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर अजीम है, कितना है ये हम नहीं जानते, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अजर अजीम है। और सदका वैसे भी आपको पता है कि बलाओं को टालता है, तो सदका जरूर दें। अच्छा, दूसरा ये कि अपने जो रिलेशंस हैं ना, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बेहतरीन बनाएं, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके। किसी की दिलादारी मत करें, बदजुबानी ना करें, बदकलामी ना करें। अपनी जरूरी नहीं है कि जो जुबान की तेजी है वो हर जगह पे आप इस्तेमाल करें। कई लोगों के दिल टूट जाते हैं, दिल में कहते हैं अल्लाह ताला का घर है दिल, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आपने अपनी मेडिटेशंस को जिस मजहब से, जिस मसलक से, जिस फिरके से आपका ताल्लुक है, देखिए कलमा सारे पढ़ते हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया गया, मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का, नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को करते हैं, जिक्र अज़कार अपना ठीक रखें, दुरूद शरीफ की कसरत जो है
وہ کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی تلاوت کریں. خاص طور پہ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, یا جو کسی سٹریس یا ٹینشن کا شکار ہیں, اس ہفتے میں سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت ہے جس کا ٹائم آپ فکس کر لیں اپنی سہولت کے حساب سے, مگر میک اٹ شور کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو اس پورے ہفتے میں. پورا ہفتہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزرے گا.